सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पता नहीं कैसे मैं वीडियो जल्दी डाल रही हूँ। अगेन ब्लू बॉटल, कभी नहीं बताऊंगी क्यों यूज करती है, ऐसे छेड़ने मजे आते हैं। तो आज की वीडियो है कि 10 चीजें ऐसी जिनको करने से आपका पूरा हॉरोस्कोप ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपका हॉरोस्कोप नहीं देखा इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लैनेट अच्छा है कौन सा प्लैनेट खराब है, बट अगर आप ये 10 प्रैक्टिस करते हो रोज तो मोटा मोटी सारे प्लैनेट्स ही ठीक हो जाएंगे। जो अच्छा है वो डबल अच्छा हो जाएगा, जो बुरा है वो भी अच्छा हो जाएगा, मतलब सब ठीक हो जाएगा ये 10 चीजें करने से। और उसमें मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताने वाली कि इनकी पूजा करो या मेडिटेशन करो, ऐसा करो वैसा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं। मतलब जैसे लोगों का स्किन केयर रूटीन होता है, हेयर केयर रूटीन होता है, ऐसे एक एस्ट्रोलॉजी रूटीन मतलब एक पूजा पाठ रूटीन होता है। तो आज हम पूजा पाठ रूटीन के बारे में, ये मैंने नया वर्ड बनाया, पूजा पाठ रूटीन। कौन मैसेज कर रहे हैं? क्या है, सबकी जिंदगी में होता है कोई। हाँ, तो पूजा पाठ रूटीन। So the first thing that you do is you wake up in the morning and what is the next thing you do? You look at your phone. तो मतलब पूरी रात को जो हमारे सबकॉन्शियस ने जितनी भी एनर्जी अक्यूमुलेट करी होती है, हम सुबह उठते हैं और वो सारी फोन में डाल देते हैं। That's it, बैम, खत्म। वो ही नहीं करना है। तो सबसे पहले सुबह उठो, अपने हाथ देखो। ठीक है, जो जिससे तुम काम करते हो, जिससे तुम पैसे लेते हो, जिससे पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो मैनेज होता है, जो भगवान ने तुम्हें हाथों की रेखा दी है, जिसमें तुम्हारी किस्मत है, सबसे पहले सुबह उठकर हाथों में घूर के देखो। बिकॉज सबकॉन्शियस की जितनी एनर्जी है, जितनी रिलैक्सिंग एनर्जी हमने रात को अक्यूमुलेट करी है, वो उसमें जानी चाहिए जो हम थ्रू आउट अपनी जिंदगी में किस्मत और काम लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो उठते सार फोन मत देखा करो, उठते सार सबसे पहले अपने हाथ देखा करो। सेकेंडली ट्राई करो कि तुम 8 बजे से पहले उठो जब सूरज निकलता है। तो ये आपका ऑब्वियसली सूर्य तो करेक्ट करेगा ही साथ ही आपका केतु भी करेक्ट कर देगा। तो सूर्य करेक्ट होगा तो आपको मिलेंगी लीडरशिप क्वालिटीज। सूर्य 5th हाउस है, अच्छे दोस्त, अच्छे रिलेशनशिप, लॉयल दोस्तियां, जिनके स्कूल में दोस्त नहीं बनते, जो इंट्रोवर्ट है, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उस कॉन्फिडेंस का बिल्डअप, ये सब सूर्य देगा। सेकेंडली केतु ठीक होगा तो भाई दांत की प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, स्किन के इश्यूज हैं, किसी भी चीज का डीके हो रहा है, कोई भी हेल्थ डीके हो रही है, किसी की भी सर्जरी हुई है या होने वाली है, उसकी प्रिवेंशन और क्योर, वो सब केतु करेगा। तो जल्दी उठोगे तो आपका केतु और सन, सबसे पहली बात तो दोनों हील हो जाएगा। थर्ड प्रैक्टिस, उठते सार लोगों की आदत है आजकल बहुत ज्यादा, बाथरूम में फोन ले जाएंगे और गाने चलाएंगे और गाने सुनेंगे और बोलेंगे इससे एनर्जी आ रही है, मैं गॉड लव सॉन्ग्स। नहीं, गाने नहीं सुनने। सुबह सुबह सबसे पहले चलाओ गायत्री मंत्र का जाप 108 बार। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ता कि आपका असेंडेंट क्या है। ठीक है, कुछ भी असेंडेंट हो सकता है, मरकरी या वर्गो, जेमिना या वर्गो, यानी मरकरी का कोई भी असेंडेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी असेंडेंट है और आप रोज सुबह उठ के गायत्री मंत्र 108 बार सुन रहे हो, बोल भी नहीं रहे, सिर्फ सुन रहे हो, बोलना है तो मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो तो और ही अच्छा है। पर अगर नहीं भी बोल रहे, सिर्फ चला के 108 बार सुन रहे हो, आपका असेंडेंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है। असेंडेंट आपकी पर्सनैलिटी, दुनिया आपको कैसे दिखती है, आपकी इमोशंस, आपकी हेल्थ, ये सब कुछ अच्छा हो जाता है अगर आप रोज 108 बार गायत्री मंत्र सिर्फ सुनो। बोलने की भी जरूरत नहीं, बस लगाओ और चिल करो, पूरे दिन का काम करो, अपना बेड समेटो, सब कर लो, इट विल स्टिल बेनिफिट यू मोर देन एनी रैप सॉन्ग जो तुम बादशाह की चला के बैठे रहते हो बाथरूम में। फोर्थ पॉइंट, अपने फोन को बाथरूम में मत लेके जाओ। ठीक है, जो फोन है वो राहु है और बाथरूम में ले जाते हो तो वो खराब करता है तुम्हारी हेल्थ को और तुम्हें एंजाइटी इश्यूज देता है, कैंसर भी डेवलप करता है इन रेयर केसेस। और एक चीज ध्यान रखो कि जब भी बाथरूम में कोई बाल्टी हो वो ब्लू कलर की हो, और जब भी वो बाल्टी खाली हो तो वो उल्टी पड़ी हो, वरना तुम्हारे घर में फाइनेंशियल ट्रबल्स भी आती है। ऑल्सो बाथरूम के, जैसे हम होटल्स वगैरह जाते हैं तो हम देखते हैं बाथरूम का दरवाजा खुलता है और एकदम बाहर एक मिरर होता है, लाइक बाथरूम के गेट के एकदम ऑपोजिट एक मिरर होता है। वो बहुत खराब होता है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि बाथरूम इज द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी इन द रूम, लाइक इट्स द मोस्ट नेगेटिव स्पेस इन द रूम। उसके बाहर शीशा लगा है, मतलब जब जब बाथरूम का दरवाजा खुला रहेगा एक नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी मिरर के थ्रू कमरे के अंदर, तो आपके एनवायरनमेंट को इतना नेगेटिव कर देता है। लूसीफर इफेक्ट अगर किसी को पता है, जब भी हम लोग पूजा करते हैं या कोई अच्छी चीज करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, हमें उबासी आएगी या पूजा के बीच में से उठने का मन करेगा, मेडिटेशन में कंसंट्रेशन करने का मन नहीं करेगा, ये सब लूसीफर इफेक्ट कराता है। हमारे आसपास की बुरी नेगेटिव शैतानी एनर्जी जो चाहती नहीं कि हम लाइफ में अच्छे काम करें, पूजा पाठ करें, तो वो हमें ऐसे इफेक्ट करती है कि उबासी आएंगी, मेडिटेशन में से उठने का मन करेगा, पूजा में आंखें खोलने का मन करेगा, जो भी उल्टे काम करने का मन करेगा, बुरे थॉट्स देंगे दिमाग में पूजा के टाइम पे। बहुत लोगों को होता है कि वैसे लाइफ में नॉर्मल है, पूजा करो तो दिमाग में बहुत ही खराब थॉट्स आ रहे हैं। ये सब चीजें लूसीफर इफेक्ट कराती है। तो अगर मिरर हमारे बाथरूम के बाहर है और वो गंदी एनर्जी को हमारे कमरे में रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे कमरे में लूसीफर इफेक्ट की एनर्जी सोचो कितनी बढ़ रही है, तो हमारे आसपास की नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है, वो हमारी हेल्थ को, हमारे दिमाग को, हमारी सोच को, हमारी स्पीच को कितना
कितना रुइन कर सकती है। तो बाथरूम के बाहर शीशा मत लगाओ, बाथरूम की बाल्टी हमेशा अंदर उल्टी करके रखो अगर भरी हुई फाइनेंस के लिए, नीले रंग की रखो और नीले रंग की बोतल में पानी भी पियो, और फोन को बाथरूम में मत यूज करो। फिर 5th पॉइंट, जब भी बाथरूम से आओ उसके बाद कम से कम 1 बोतल पानी भर के, नीली बोतल में कलर थेरेपी होती है, नीला कलर ऑलमोस्ट सभी को सूट करेगा, ठीक है। नीले रंग की बॉटल में, क्योंकि मेहनत सबको करनी होती है, नीला कलर आपको फॉर्च्यून मेहनत ये करवाएगा। शिट, मैंने बता दी तो पर ये नहीं बताया क्यों। तो अगर आप नीले रंग की बॉटल में पानी भर के पीते हो तो ये 2 चीजें करेक्ट करता है। एक तो हमारी बॉडी 70% वाटर है, ठीक है, तो इसीलिए जब भी मून होता है ना, मून बाहर निकलता है, पूर्णिमा को फुल मून होता है, हमारी इमोशन टॉप लेवल पे, क्योंकि बॉडी हमारी पूरी पानी से बनी है ना, 70% वाटर है, मून वाटर को कंट्रोल करता है, तभी मून के होने से टाइड्स आती है, पानी के उठना गिरना ऐसा मून कंट्रोल करता है। तो कैसा चांद है वो दिखाता है कि हम इमोशनली उस दिन कैसा फील कर रहे हैं। अब जब हम अपनी बॉडी में पानी भरते रहेंगे 1-1 लीटर पानी पियेंगे, 2 जितना पानी पी सकते हो ना दिन में उतना पियो, पर हाँ जब पेट खाली है तो उसे सबसे पहले पानी से भरो, इंस्टेड ऑफ ग्रेन का ग्रहण करना। लाइक वाटर शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट गोज इनटू योर बॉडी, क्योंकि वो 70% पानी को बढ़ाएगा। 70% तो है ही, और पीते रहोगे तो 100% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब पानी, अगर इस बोतल में पानी ऊपर तक भरा है और मून इसमें टाइड ला रहा है, ठीक है, तो पानी ऊपर तक भरा है, वो हिलेगा कैसे? तो इमोशनल स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है बॉडी में कि ऊपर तक ही पानी भरा हुआ है हमारी बॉडी में। अब मून है, वो पानी उठा रहा है गिरा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोतल तो ऊपर तक भरी हुई है, उसमें तो इमोशंस वैसी रहेंगी जैसी है। पानी को उठा, अब जितना पानी है उतना ही भरा हुआ है, मून आके कितना हिला लेगा, जैसे टाइड कितना ऊपर ले जाएगी जब ऊपर तक ही भरा हुआ है, कितना कम कर देगी, बॉटल सील हो गई एक तरीके से। तो इसलिए पानी का इनटेक शुड बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आफ्टर योर स्टमक इज एम्प्टी। और पानी पीते रहा करो, दिन में बहुत पानी पिया करो, वो तुम्हें इमोशनली स्टेबल कर रहा है। हाँ, लोग कहते हैं पानी ज्यादा पियोगे ना स्किन अच्छा हो जाएगा, अभी पूछ के देखो स्किन अच्छा क्यों हो जाएगा पानी पीने से? क्योंकि तुम इमोशनली स्टेबल फील करोगे, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, तुम स्ट्रेस नहीं ले रहे, स्ट्रेस के हार्मोन्स नहीं क्रिएट हो रहे, टेंशन नहीं हो रही, तो स्किन पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। सिंपल। मैं भी पहले एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानती थी, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी के पीछे की साइंस देखी ना कि ऐसा क्यों, लाइक हर चीज के अंदर घुस के देखोगे ना ऐसा क्यों, तो तुम्हें हर चीज का रीजन मिलेगा। तो बहुत पानी पियो। ऑल्सो जिनका जुपिटर 6, 8, 12 में, वो उन्हें डाइजेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा देगा, तो पानी पियोगे तो जुपिटर भी एक तरीके से ठीक हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो रहा है। घी खाना, सुबह उठ के जो लोग घी खाते हैं ना 1 चम्मच पानी के साथ, वो जुपिटर ठीक कर रहे हैं। जुपिटर इज ऑल्सो घी, और वो पेट की लाइनिंग भी बना देता है। जुपिटर इज ऑल्सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। अब घी खा रहे हो तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हील हो रही है, तो कहते हैं कि जुपिटर की प्रॉब्लम है तो सुबह उठ के घी खा लो, तो वो भी कर सकते हो तुम खाली पेट। तो पानी, घी, इसका इंटेक खाली पेट बाथरूम से आने के बाद, जब तुम फोन ना यूज करो बाथरूम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सर्दियों में इग्नोर करते हैं, नहाना। रोज नहाओ भाई, जितना जल्दी नहा सकते हो ना सुबह उठ के उतना जल्दी नहाओ। जितना नहाने के बाद तुम्हारे ऊपर धूप पड़ेगी उतना तुम्हारा सूर्य चक्र एक्टिवेट होगा। सूर्य पे सबसे पहली चीज कहता है डीक्लटरिंग और क्लेंजिंग, वो पानी देगा, और फिर सूर्य की लाइट तुम पे पड़ेगी तो वो चक्र जो क्लेंज हुआ है वो एक्टिवेट होगा। तो सूर्य का चक्र जो आपकी लीडरशिप, जो आपकी कॉन्फिडेंस, जो आपको बिजनेस एथिक्स, तो अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा हो, मतलब उसकी बिजनेस एथिक खराब है, मतलब उसका सन कहीं ना कहीं वीक होगा, स्ट्रॉन्ग करना है, रोज नहाओ, क्लेंज योर चक्र एंड देन सिट इन फ्रंट ऑफ द धूप टू एक्टिवेट दैट चक्र। बिजनेस की सेंस अपने आप आ जाएगी, लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी। तुम्हारे घर में नौकर चाकर है, तुम्हारे ऑफिस में एम्प्लॉइज है, वो तुम्हारी नहीं सुन रहे, क्योंकि वो सैटर्न है, तुम सन हो, सन मैलेफिक है, सैटर्न के साथ दुश्मनी है, सैटर्न ज्यादा बेनिफिक हो गया, इसलिए सन उनको नहीं सुना पा रहा, तुम अपना सन एक्टिवेट कर लोगे, सैटर्न अपने आप कम होता रहेगा। तो अगर आपकी मेड जल्दी भाग रही है घर से, एम्प्लॉइज आपकी नहीं सुन रहे, रोज नहाओ और धूप में जाके बैठ जाओ, आपकी सारे सुनने लग जाएंगे। आई मीन छोटी छोटी चीजें जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को पता ही नहीं है। तो रोज नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहा के धूप में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए नहीं कहते थे कि नहाओ और धूप में बैठो ताकि बाल सूख जाए, नहीं, वो इसलिए कहते थे कि नहाओ और धूप में बैठो ताकि तुम्हारी चक्र एक्टिवेट हो, ताकि तुम जिंदगी में डायरेक्शन देख सको, लीडरशिप देख सको, बिजनेस क्रिएट कर सको, बिजनेस से पैसा आएगा। सन के बिना जुपिटर क्या करेगा? बिजनेस की एथिक ही नहीं है, पैसा कमाना ही नहीं आता, तो जुपिटर पैसा बनेगा कैसे? नहीं बनेगा। सन से जुपिटर भी एक्टिवेट होगा, एक प्लैनेट से एक और प्लैनेट कनेक्टेड है, सन से मंगल भी एक्टिवेट होगा, ये तीनों का ट्रायो होता है। एक प्लैनेट खराब है ना, बाकी दोनों भी खराब हो जाएंगे। आई मीन ऑब्वियसली सबके हॉरोस्कोप अलग होते हैं, बट मोटा मोटी ऐसा होता है कि सन डीएक्टिवेट हो रखा है तो ना जुपिटर आएगा ना मंगल आएगा। अगर आपके अंदर कमांड करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, अगर आप लोगों को मैनेज ही नहीं कर सकते, तो मंगल आपके देख रेख करने वाले लोग हैं, आपके नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सुनेंगे ही नहीं, आप में अग्रेशन ही नहीं आएगा, मंगल कैसे एक्टिवेट होगा? हेल्थ वीक हो जाएगी। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं, आप काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं खोल सकते, तो जुपिटर तो आपका विजडम, नॉलेज और पैसा है, ये नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा? तो फाइनेंसेस भी साथ में गिर जाएंगे। सो एवरीथिंग इज लाइक वेरी कनेक्टेड। सो रोज नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आप अपने नहाने के पानी में क्या डालते हो
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है पानी है नहा लो हो गया, नहीं, पानी में गंगा जल डालोगे डबल क्लेंजिंग होगी। जैसे फेस की होती है ना आजकल स्किन केयर रूटीन में, डबल क्लेंस करो। अगर ऑयल ज्यादा है, सन ज्यादा वीक है, मून ज्यादा वीक है, डबल क्लेंस कर लो भाई। गंगा जल पानी में ना 1 ड्रॉप डालो, 1 ड्रॉप नहीं मतलब थोड़ा सा डालो, उस पानी से नहाओ। उस गंगा जल के साथ रोज वाटर भी डाल दो। तो अगर लाइफ में प्यार नहीं अट्रैक्ट हो रहा, लोग केयर अफेक्शन नहीं दे रहे, दोस्त अच्छे नहीं बन रहे, सर्कल अच्छा नहीं है, माँ बाप से नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं वीनस रिफ्लेक्टेड होगा। तो रोज वाटर डाल दिया तो वीनस भी करेक्ट हो गया। ऑल्सो नहा के आओ, 6th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, नहा के आओ। रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे चल रहे, लोगों से बहुत लड़ रहे हो, स्पीच बहुत खराब है, ब्यूटी की चीजों से बहुत दूर हो, टॉम बॉय बनते जा रहे हो, मम्मी कह रही है नहीं थोड़ा लड़कीपना अपने अंदर लेके आओ। लाइक getting in touch with your feminine side, it is very important to use an इत्र, not a perfume। परफ्यूम में अल्कोहल कंटेंट होता है, जो केमिकल होता है, जो सैटिन डिनोट कर रहा है। आपको अपने अंदर सैटिन नहीं बढ़ाना, वो आपको और हार्श कर देगा। आपको प्योर नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम यूज करनी है, इसको इत्र कहते हैं। तो ना क्या हो, इत्र लगा लो, वीनस एक्टिवेट कर रहा है, मर्करी की क्वालिटीज दे रहा है, स्पीच अच्छी कर रहा है, फ्रेंडशिप्स अच्छी दे रहा है, प्यार अट्रैक्ट कर रहा है लाइफ में। सो व्हाई नॉट। पहले के जमाने में लोग फूल रख लेते थे अपने कमरे में, फूल मुरझा जाते, कौन रोज इतना खर्चा करे। तो छोटी सी इत्र की बोतल ले आओ, नहा के छिड़क लिया करो थोड़ी सी, बिना अल्कोहल की, बिना केमिकल्स का परफ्यूम। तुम्हारी जिंदगी सुधार है। परफ्यूम तुमने वैसे ही लगानी होती है, उसकी जगह इत्र लेके आ जाओ तो जिंदगी में भी कुछ सुधार आ जाए तुम्हारी। फिर इतर वितर लगा ली, उसके बाद आई भाई कपड़ों की बारी। अब कपड़ों के और मेकअप के और ज्वेलरी के और जूतों के और जुराबों के और चड्डी बनाने हो, क्योंकि रैक ही नहीं साफ होते कभी किसी के, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तुम्हारे वीनस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तुम्हारे मर्करी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तुम्हारे सैटर्न में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राहु केतु चारों पांचों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर तुम अपनी सफाई नहीं रख रहे अपने उन चीजों की जो तुम डेली यूज में यूज कर रहे हो, अगर तुम्हारे कपड़े जूते ये सब चीजें क्लीन नहीं है ना, जूते साक्षात सैटर्न है, कपड़े साक्षात वीनस है, इनको क्लीन नहीं करोगे, डीक्लटर नहीं करोगे, तो वहां पे डेड एनर्जी बनती है। डेड एनर्जी मरकरी के लिए बहुत बुरी होती है, तो मरकरी भी खराब हो गया साथ में। सैटर्न वीनस तो हो ही रहा था, अगर जूते और कपड़े साफ नहीं रखे हुए तो सैटर्न वीनस, और क्योंकि सफाई नहीं है तो मरकरी, ये तीनों तो खराब हो गए। क्योंकि मरकरी बहुत ज्यादा एक्टिव एनर्जी होती है, ठीक है। एक्टिव एनर्जी को हिलना डुलना होता है। अब सारी चीजें वहीं की वहीं पड़ी हैं, एक के ऊपर एक पड़ा है, हिलने की एनर्जी नहीं है, डेड एनर्जी क्रिएट हो रही है, कोई सफाई नहीं, तो मरकरी हो गया खराब। और जहां पे भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी या डेड एनर्जी क्रिएट होगी, वहां पे राहु केतु आके बस जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई पुरानी घर में तारे पड़ी है ना, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं ना जो यूज नहीं हो रहे, वो केतु है, वो डेड केतु है, वो तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही राहु का भी है। तो जहां डेड एनर्जी वहां पे राहु केतु भी एक्टिव हो जाते हैं। वो तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छे प्लेनेट है नहीं, चाहे राहु केतु बेनिफिक भी हो, ठीक है। मैं नहीं मानती कि जिंदगी में राहु केतु कोई बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर वो कुछ दे के जाएंगे ना, तो बहुत कुछ लेके भी जाएंगे, तो मैं उन्हें ऐसे वेरी पॉजिटिव नहीं मानती, इवन इफ दे आर बेनिफिट, ठीक है। अब अगर हम अपने क्लोजेट्स की और अपने जूतों की सफाई करेंगे तो देखो क्या क्या क्लीन होगा। सफाई करोगे सुंदरता बढ़ जाएगी, कपड़े क्लीन करोगे तो वीनस करेक्ट हो गया, जूते क्लीन करोगे जूतों में सफाई पड़ गई, और जूते तुच्छ काम भी है, ठीक है। मतलब जूते पुराने जमाने में छोटे लोग क्लीन करते थे, और जूते सैटर्न भी है। तो जो जितने तुच्छ काम करोगे ना, घर के टॉयलेट की सफाई, जूतों की सफाई, छोटे काम, मतलब जो गरीब मेड वगैरह को तुम काम बोलते हो ना कि एक्स्ट्रा पैसे ले ये कर दे, अगर वो काम तुम खुद करने लग जाओ तो तुम्हारा सैटर्न ठीक हो जाएगा। तो कपड़े ठीक कर दो, वीनस ठीक हो गया, जूते वगैरह ठीक से लगा दो, बाथरूम की सफाई कर दो, डीक्लटरिंग कर दो, तुम्हारा सैटर्न भी ठीक हो गया। डीक्लटरिंग हो गई, डेड एनर्जी निकल गई, मरकरी वैसे ही ठीक हो गया। डेड एनर्जी है ही नहीं कमरे में, तो राहु केतु अपने आप ठीक हो गए। तो 5 प्लैनेट, ठीक है, सिर्फ सफाई रखने से अपनी छोटी मोटी चीजों की 5 प्लैनेट ठीक हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार हमें ना जॉब नहीं मिल रही, जाके देखना जिस चीज की उनकी जॉब है ना, वो वही चीज को गंद में रखा होगा उन्होंने। फैशन डिजाइनर है, लड़की है, पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा। क्यों? घर में ना अपने कपड़े खराब पड़े होंगे। 5 प्लैनेट जिन्होंने उसको बिजनेस दिलवाना था, मरकरी बिजनेस का कारक, सैटर्न मेहनत का कारक, वीनस उसकी इंडस्ट्री फैशन की, राहु केतु वो जो तुम्हें ऑब्सेशन देते हैं या काम ला के देते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी और मतलब तुम्हारी स्किल्स, सब खराब है, बिजनेस कैसे आएगा? फैशन डिजाइनर को काम नहीं आ रहा, बोलो जाओ मैम आपके घर में ना कपड़े गंदे पड़े होंगे, उनको जाके ठीक कर लो, काम आने लग जाएगा। सिमिलरली अगर कोई मंगल के काम में जिम ट्रेनर है, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था, जिम ट्रेनर हूँ, मेरे को काम नहीं आ रहा, अपने घर में जाके देख किचन की हालत खराब होगी। किचन हमारे घर का साक्षात मंगल है, ठीक है, और जिम ट्रेनिंग मंगल का प्रोफेशन है। अगर आपका किचन गंदा पड़ा है, किचन में सामान बिखरा पड़ा है, किचन की टाइलें नहीं बदलवाई, टाइलों पे काई जमी हुई है, किचन के गैस स्टोव गंदे पड़े हैं, मंगल का काम नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स मंगल का प्रोफेशन है, इसलिए बोलते हैं पॉलिटिशियंस के घर में भाई किचन सबसे अच्छा रखो, डाइनिंग एरिया सबसे अच्छा होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वहां पे बैठ के चर्चा होती है कि हाँ भाई पॉलिटिक्स में नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है, नहीं, क्योंकि वो मंगल है।
और मंगल और राहु साथ में पॉलिटिक्स देते हैं। तो डी क्लटरिंग राहु करेक्ट करती है, किचन की डी क्लटरिंग मंगल करेक्ट करती है। तो मंगल राहु पॉलिटिशियन को करेक्ट चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि किचन को साफ रखो। ऐसे ही जो डॉक्टर्स है उन्हें जुपिटर साफ चाहिए, ऐसे ही जो साइकोलॉजिस्ट है उन्हें अपने घर का मून साफ चाहिए। तो वो कोना पकड़ो अपने घर का जो मून या जुपिटर को डिनोट करता है। आगे वास्तु की वीडियो बना दूंगी, उसमें सब बता दूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत लंबी डिस्कशन है। बट हाँ, अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको आपकी फील्ड से नहीं आ रही तो उस फील्ड को देखो आपके आसपास क्या डिनोट करता है। वो जगह गंदी होगी, खराब होएगी, गंद मचा होगा वहां पे, उसकी सफाई कर दो, जॉब अपने आप आ जाएगी। इजीएस्ट वे। या उसके बाद हमारे घर में कभी भी मेहमान आ रहे हो ना, या जनरली भी तुम घर पे बैठे हो पूजा पाठ कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, यूज करो अगरबत्तियां। ठीक है, अगरबत्तियां यही काम करती है ना कि नीचे की ठंडी हवा को गर्म करके ऊपर भेजती है, ऊपर की ठंडी नीचे आती है, फिर गर्म होती है ऊपर जाती है। क्लेंस कर रही है एयर को। स्पेशली जब मेहमान तुम्हारे घर में बाहर से आ रहे हैं ना, वो काफी सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेके आ रहे हैं। तुम्हें लग रहा हो नहीं हमारे तो दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, ये वो नहीं। नोटिस करना, कोई ना कोई ऐसा मेहमान होगा जो तुम्हारे घर में जब आता होगा ना, उसके 2-3 दिन बाद लड़ाई होती होगी, या उस मेहमान के आने के 2-3 दिन बाद कोई मोटा खर्चा आता होगा, या कहीं पे पेमेंट अटक जाती होगी तुम्हारे माँ बाप की। वो नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं बाहर से। उनके आने से पहले इंस्टेड ऑफ यूजिंग एयर फ्रेशनर कि हाँ खुशबू अच्छी है, यूज अ अगरबत्ती के भाई नेगेटिव स्पेस उड़ जाए। क्योंकि नेगेटिविटी ना ठंडी हवा है। हॉरर मूवीज में देखो कहते हैं जब भी कोई भूत आ रहा होता है ना, आसपास की हवा ठंडी होने लग जाती है, ठंड लगने लग जाती है, क्योंकि ठंडी हवा इज नेगेटिव एनर्जी, इज बैड एनर्जी। इसीलिए जो सर्दियां होती हैं वो ज्यादा लोनली होती है। सर्दियों में डिप्रेशन ज्यादा होता है लोगों को, सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। ये सारे नेगेटिव ट्रेड्स हैं। तो सोचो कि नेगेटिव ट्रेड्स ठंड में ही क्यों ग्लोरीफाई हो रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवा एक तरीके से नेगेटिव हवा है और गर्म हवा एक तरीके से पॉजिटिव हवा है। इसीलिए जब हमारे घर में हवन होता है तो बोलते हैं हमारा घर प्योरीफाई हो रहा है, क्योंकि सारी हवा में हवन की आग जा रही है और वो पूरी जगह गर्म भी हो रही है। तो गर्मी आप किसी को पसंद करते हो ना, बोलते हो कि मुझे इसके साथ वार्मथ फील हो रही है। और अगर आप किसी से डिस्टेंस हो रहे होते हो तो बोलते हो यार ये मुझे कोल्ड बिहेवियर दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वार्मथ एयर पॉजिटिविटी का साइन है, कोल्ड एयर नेगेटिविटी का साइन है। और अगरबत्ती का लॉजिक ही यही है कि जब वो जलती है तो अपने आसपास की जो एयर है ठंडी, उसको गर्म करके ऊपर पहुंचाती है, ठंडी वाली फिर ऊपर से नीचे आती है, फिर वो गर्म होकर ऊपर जाती है। यही साइकिल चलता रहता है। तो बेसिकली वो जितनी भी ठंडी एयर है, जितनी भी नेगेटिव एयर है, उसको प्योरीफाई भी कर रही है, पॉजिटिव भी कर रही है, और खुशबुएं तो दे ही रही है। अगरबत्ती का मेन मोटिव खुशबू देना ही है। बट पूजा के टाइम पे अगरबत्ती क्यों चलाते हैं? ताकि आसपास का नेगेटिव लूसीफर इफेक्ट अगेन वो कम हो जाए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी पूजा के टाइम पे बढ़ जाती है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज कहती है मत करो अच्छे काम, इसलिए अगरबत्ती जलाते हैं। तो मेहमान घर आ रहे हो तो प्लीज उनके आने से पहले या उनके आने के दौरान अगरबत्ती वगैरह जला ले, वरना बाहर की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होके। और इंटेंशंस तो अलग चीज है। बहुत लोग होते हैं वो गलत इंटेंशन से तुम्हें मिलते हैं। हो सकता है कोई तुम्हारा मुंह पे दोस्त बनता हो लेकिन अंदर से वो चाहता हो तुम्हारा लॉस हो, तुम्हें उनकी इंटेंशंस नहीं पता। इंटेंशंस बिल्कुल ही अलग चीज है। बट जनरली अगर कोई भी बाहर से अंदर आ रहा है, उसके साथ बहुत सारी और गंदी एनर्जी अंदर आ रही है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब जब दरवाजा बंद होता है तो उसके बाहर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बैठी होती है, दरवाजा खुलता है तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी अंदर रश करती है। इसलिए घर हमें कंफर्ट देता है, घर हमारी वार्म स्पेस है, बाहर की हवा ठंडी है, बाहर को दरवाजे नहीं है, बाहर ठंड आती जाती रहती है, ठंडी हवा नेगेटिविटी है, दरवाजा खुलेगा ठंड अंदर आएगी तो नेगेटिविटी क्रिएट होएगी। तो अगर बत्ती जलाओ तो पॉजिटिविटी जनरेट होती रहती है। वो जो मेहमान के आने के बाद कलेश होना है, वो जो मेहमान के आने के बाद लॉस होना है, वो रुक जाएगा। अगेन वेरी सिंपल रेमेडी दैट नोबडी न्यू। उसके बाद आई थिंक दिस इज 8th, आई थिंक सो। हाँ, तो बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारे घर में ना पैसा रुकता नहीं है, बट वो ये भूल जाते हैं कि वो उस पैसे को अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते। अगर किसी घर में पैसा नहीं रुक रहा है या कोई बहुत खर्चीला है तो उसका पर्स खोल के देखना, जो नोट होंगे ना वो एक के ऊपर एक ऐसे मुचड़े हुए फोल्डेड ऐसे पड़े होंगे। पर्स की जो शेप है ना वो सीधी एक कारण की वजह से कि नोटों को सीधा रखो, नोटों की रिस्पेक्ट करो। नोट जितने सीधे हैं, इनफ्लो तुम्हारे घर में उतना अच्छा है, फाइनेंसेस उतने अच्छे हैं। तो जो भी पर्स में नोट डाल रहे हो ना, सीधे रखो उनको, ठीक है? ऐसे मोड़ के तोड़ के जैसा मिला वैसे ही घुमा के अंदर नहीं फेंकना है, को सीधा रखना है। पैसा चाहिए तो पैसे की रिस्पेक्ट भी करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पर्स के अंदर नोट सीधे सीधे रखो। और ट्राई करो पर्स के अंदर कॉइन्स चवन्नियां ना हो, या ऐसा कोई बैग है जिसके अंदर अगर कॉइन्स टक 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 एक दूसरे पे बजते हो तो उस पर्स में से कॉइन निकाल के बाहर रख दो। कॉइन्स का एक दूसरे के साथ टक 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 मार के बजना अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है? तो जितने भी छुट्टे हैं छुट्टों में रखो, कॉइन्स प्रेफर ही मत करो। कॉइन हो ना तो लोगों को पकड़ा दो, दे दो। इसीलिए कहते हैं जब भी किसी को देना हो तो सिक्का दे दो, क्योंकि तुम्हें अपने घर से वो सिक्के निकालने हैं। सिक्का इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू कीप विद यू, अनलेस वो कोई चांदी का सिक्का हो जो तुमने धनतेरस पे खरीदा हो, नॉट दैट। बट नॉर्मल सिक्के है ना तो वो देते रहा करो, तुम्हारा सैटर्न ठीक रहेगा।
और अगर सैटर्न ऑलरेडी ठीक है तो मतलब अच्छा रहेगा जिंदगी भर। बाल, अगर किसी के बाल गिर रहे हैं ना तो सिक्के लोगों को दान कर दिया करो, खासकर सैटरडे को। वैसे तेल में दान कर देते हैं ना सिक्के, तो बाल गिर रहे हैं ना तो शनिवार को तेल में सिक्के दान कर दो। सिक्के प्रेफरेबली अपने पास मत रखो, नोट रखो और सीधे रखो और नोटों की रिस्पेक्ट करो। तुम्हारे से कोई नोट फट जाता है ना तो उसको जाके एक्सचेंज मत कराओ, उसे मंदिर में दे दो और सॉरी बोल दो। तुम अपना सिन कम कर रहे हो ये करके। उसके बाद 9th प्रैक्टिस, जो मैंने भी अभी रिसेंटली सीखी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता था इतनी इंपॉर्टेंट है बट ये है। खाना बेड पे बैठ के मत खाया करो। बेड आपका 12वां घर होता है, क्योंकि 12वां घर हमारा बेड प्लेजर्स भी है, हमारी सेक्सुअल लाइफ भी है, हमारा आउटफ्लो ऑफ एनर्जी भी है। तो 12वां घर इज बेड प्लेजर्स बट इट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। तो हमारी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, जो एनर्जी हम आउटफ्लो में दे रहे हैं, जो हमारी बॉडी से निकल गई, जो नेगेटिव थी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलता है तो हम उसे इन अ वे नेगेटिव कहते हैं, और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाते हैं तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। ऐसे ही जो भी एनर्जी हमारी बॉडी से आउटफ्लो करी है ना, स्पेशली सेक्सुअल एनर्जी के फॉर्म में, वो नेगेटिव एनर्जी है और वो सारी बेड में अक्यूमुलेट होती है। हमारा बेड एक बहुत नेगेटिव स्पेस है, ये हमारे एक्सपेंसेस को दिखाता है क्योंकि आउटफ्लो है। तो जितना भी पैसा निकल रहा है ना घर से, वो सारा हमारा बेड डिफाइन कर रहा है। हमारा बेड कितना साफ है ये भी डिफाइन करता है, या हम अपने बेड को कितने हफ्ते में कितनी बार साफ करते हैं ये डिफाइन करता है कि हमारे घर से कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा बन रहा है। अब बेड पे अगर हम खाना खाते तो हमारा खाना सस्टेनेंस का जरिया हमारा सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस इज ऑल्सो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो अगर तुम अपने सस्टेनेबिलिटी को अपने एक्सपेंसेस के साथ कंबाइन कर दोगे तो पैसा कभी टिकेगा ही नहीं। तो अगर आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा, आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, या आप बहुत खर्चे कर रहे हो, मतलब आपकी 12th और सेकंड हाउस की बैड एनर्जी जनरेट हो रही है। और उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज आप बेड पे बैठ के खाना खा रहे हो, जहाँ पे आप सोते हो, जहाँ पे आपकी सोल ड्रीम्स देखती है, जिन ड्रीम्स में नेगेटिविटी भी होती है, जहाँ पे रात को सोते टाइम लोग एंग्जाइटी में रो देते हैं, जहाँ पे रात को लोग सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। रात इज अ नेगेटिव प्लेस टू बी। जहां पे हम रात काट रहे हैं वहां पे हम अपनी जिंदगी की सबसे पॉजिटिव चीज कर रहे हैं, जो कि है खाना खाना। जो चीज हमें जिंदा रख रही है उसको हम डेथ बेड कहते हैं। बेड मरने का स्थल है वो, और जो चीज हम खा रहे हैं वो हमें जिंदगी दे रही है। तो अगर हम अपनी जिंदगी को वहां बैठ के खा रहे हैं जहाँ पे हमारा मरना लिखा है, तो क्या वो एक पॉजिटिव चीज है? नहीं है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट रिस्पेक्टिंग द अर्थ। की मतलब जो हमारी जिंदगी के इंपॉर्टेंट काम है, जो खाना हमें धरती से मिला है, हम धरती की रिस्पेक्ट करके उसी पे बैठ के इसको खा रहे हैं। जमीन पे बैठ के खाने लग जाओगे बहुत फायदा देगा, जमीन पे बैठ के काम करने लग जाओगे बहुत फायदा देगा। जमीन से जुड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में ना जो ब्राह्मण होते थे वो जमीन पे बैठते थे और राजा को हमेशा गद्दी पे बिठाते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को पता था कि अगर हम धरती की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर हम धरती से जुड़े रहेंगे ना, तो हमारे पास नॉलेज, विजडम, पावर ये हमेशा रहेगी। अगर वो राजा को बोलते थे ना कि जमीन पे बैठ जाओ, तो राजा की लाइफ सॉर्ट हो जाती, तो फिर राजा को ब्राह्मणों की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ब्राह्मणों का काम बंद हो जाता। तो उन्होंने कहा ये ट्रिक ना हम राजा को नहीं देंगे, राजा को हम गद्दी पे बिठाएंगे, ठीक है, वो पोजीशन में रहेगा, अथॉरिटी में रहेगा, उसे वॉर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन के ऊपर बोझ रख के उसके ऊपर बैठ रहा है। वो जमीन जिसने उसे सब कुछ दिया उसको कह रहा है कि मैं तेरे से बड़ा हूं, तेरे से ऊपर हूं। तो ऑब्वियस सी बात है जमीन उसको कॉन्ट्ररी में प्रॉब्लम्स देगी लाइफ में, जिन प्रॉब्लम्स को वो ब्राह्मणों से और प्रीस्ट से सॉल्व करवाते थे। इसलिए प्रीस्ट जब भी खाना खाते थे जमीन पे बैठ के खाते थे ताकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन राजा को हमेशा गद्दी पे बिठाते थे ताकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर राजा की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती तो प्रीस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं होती। प्रीस्ट ब्राह्मण ये कोई प्रोफेशन ही ना बनता। जब तुम्हारे घर पे कोई भी पंडित आता है वो ऊपर क्यों नहीं बैठता, वो हमेशा नीचे क्यों बैठता है? क्योंकि उन्हें ये ट्रिक पता है कि उनको जमीन की रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम जमीन पे कुर्सी रख के बैठते हैं ना, वो इन अ वे हम जमीन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। हमारे लाइफ में जितना जमीन पे बैठोगे उतनी कम प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, कभी देखा है मुझे ऊपर बैठ के वीडियो बनाते हुए? नहीं, बिकॉज मैं कहती हूँ ये काम, ये स्किल्स जो मुझे मिली है ये धरती से मिली है, ठीक है। सो हैव टू बी अटैच्ड टू द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग डाउन एट इट। जमीन पे जितना बैठ के काम करोगे उतनी लाइफ सॉर्टेड रहेगी उस मामले में। जो चीज है, ठीक है, नहीं हो रही तुमसे कोई भी चीज, पढ़ाई नहीं हो रही, वेरी सिंपल एग्जाम्पल लाइफ में देखना, तुमसे ना पढ़ाई नहीं हो रही, पेपर आ रहे और पढ़ा नहीं जा रहा, बेड से उठ के जमीन पे आके लेट जाओ और किताब खोल लो और धूप में बैठ जाओ, ठीक है। जमीन, धूप और बैठ जाओ। तुम पता है क्या ठीक कर रहे हो? मरकरी, सैटर्न, जमीन ठीक कर रहे हो अपनी। सन की एनर्जी तुम्हें बुद्धि दे रही है और किताब तुम्हारी मरकरी वैसी है। 3 एलिमेंट्स तुम्हारे एक्टिवेट हो रहे हैं। मैं मान नहीं सकती कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। 2 मिनट में चीजें रटनी शुरू हो जाएगी अगर जमीन पे बैठ के धूप के नीचे पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम धूप की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम जमीन की रिस्पेक्ट कर रहे हो। अब कोई ना कोई बेवकूफ इंसान होगा जो उठ के बोल देगा जो गरीब लोग होते हैं वो तो सोते ही जमीन पे,
है ना, वो तो सारे काम ही जमीन पे कर, वो तो हकते भी जमीन पे, उनके पास तो पॉट भी नहीं होता, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? किसने बोला उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोगों में होती है जिनको ना पैसा जल्दी दिख गया, जो मोह माया से ज्यादा कनेक्टेड है ना, प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में। जो गाँव वाले, हाँ उन्हें फाइनेंशियल ट्रबल्स होंगी, वो उनका प्रारब्ध है, वो उनका कार्मिक है, वो तो उन्हें झेलना ही है, ठीक है। पैसे तो जितने दे दो इंसान को उसको कम ही लगेंगे, बट गांव वालों की लाइफ में ना शहर वालों की लाइफ से बहुत ज्यादा सुख है। गांव वालों की स्किन पे कभी एक्ने देखे? गांव वालों के कभी बाल टूटते हुए देखे? गांव वालों को कभी ऐसी कैंसर ये वो फालतू की बीमारियां देखी? अनलेस वैसे गुटका पुटका चबाते हो। लेकिन गांव में ना इतनी प्रॉब्लम्स अभी आई नहीं है जितनी शहरों में आ गई है, क्योंकि भाई वो जमीन से जुड़े हुए हैं। जो गेहूं उसने जमीन से तोड़ा है ना, उसको जमीन पे बैठ के खाता है, वो इज्जत करते हैं अपने खाने की। इसलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, जहाँ पे हम अपने आप को बड़ा उच्च समझ के सीटों पे बैठे होते हैं ना, बेडों पे खा रहे होते हैं ना, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। एक गांव में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, गांव में मेडिकल हेल्थ इश्यूज भी बहुत कम है शहरों से। तो मैं बोलती हूँ अगर पूरी दुनिया जमीन पे बैठ के अपना काम करने लग जाए और जमीन पे बैठ के खाना खाने लग जाए ना, दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। लेकिन यही है ना कि जो भी इंसान नया पर्सपेक्टिव देता है लोगों को पागल लगता है। तो अब मैं किसी को बता दूं तो वो कहते हैं ये तो पागल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ऐसा है। ट्राई करके देखो, खुद से करके। तुम्हारा डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो रही है या कोई पेट के प्रॉब्लम है, तुम खाना जमीन पे बैठ के खाने लग जाओ, वो भी ठीक हो जाएंगे। घर के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाओ, वो भी ठीक हो जाएंगे। पढ़ाई नहीं हो रही, जमीन पे बैठ के करो, वो भी ठीक हो जाएगी। नींद नहीं आ रही, जमीन पे चटाई बिछा के सो जाओ, नींद आने लग जाएगी भाई। लोग उसे कहेंगे ओ वो तो बैक प्रॉब्लम थी ना, हमारा गद्दा अच्छा नहीं था, उसमें बैक दुखती थी, जमीन तो सीधी, हम उस पर लेटे, हमारी बैक सीधी हो गई, हमें सांस ठीक आने लग गई क्योंकि हमारी स्पाइन सीधी हो गई। और नहीं भाई, वो जमीन की रिस्पेक्ट है, नॉर्मल चीज है, क्यों नहीं समझ रहे हो? एंड नाउ 10th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दो, पार्टी करनी रात को बंद कर दो। ये तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा खराब करने वाला है आने वाले टाइम में। पूछो क्यों? देखो, जब सूरज निकलता है ना तो कहते हैं पर्दे हटा दो, और जब चांद निकलता है ना तो कहते हैं घर के पर्दे कर दो। चांद की लाइट ना घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चांद की लाइट नेगेटिविटी होती है। हमारी बॉडी में ना चक्र होते हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, मरकरी, वीनस, सैटर्न, ये धरती से तो दिख नहीं सकते हमें, तो इनकी लाइट तो हमें पड़ेगी नहीं, तो इनके चक्रों की एक्टिवेशन के लिए तो पूजा ही करनी पड़ती है। पर दो ऐसे एलिमेंट्स जो हमें धरती पे बैठ के दिखते हैं, सन एंड मून। सन का चक्र, पहला चक्र हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारी हेल्थ, उसको एक्टिवेट करते हैं। मून का चक्र हमारा दूसरा चक्र, वो हमारे इमोशंस को एक्टिवेट करते हैं। आजकल की जनरेशन में इमोशंस होना इज द वर्स्ट थिंग, क्योंकि लोग ऐसे यूज करते हैं। आजकल की जनरेशन राहु केतु की है, ठीक है, राहु केतु की सबसे ऑपोजिट प्लैनेट मून है। राहु केतु के लिए सबसे मैलेफिक प्लैनेट मून है। तो तुम राहु केतु की दशा में हो, तुम कलयुग में हो, और तुम अपनी इमोशंस को एक्टिवेट करो तो तुम्हारा फुद्दू कटने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई चांद निकले ना तो पर्दे लगा दो, क्योंकि सन निकलता है तो हमारे सन के चक्र पे लाइट पड़ेगी तो सन एक्टिवेट होगा, तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लोग अपने आप को टैन करवाते हैं सन में जाकर। कभी देखा किसी को चांद के नीचे बैठ के टैन हो रहे हो या चांद की रोशनी ले रहे हो? वो मैलेफिक है हमारे लिए। हमारी इमोशंस हाइक हो जाती है, हमें डिप्रेशन दे देता है चांद। तो इसलिए कहते हैं कि चांद निकले तो घर के पर्दे लगा दो। अब आजकल की जनरेशन, पर्दे तो दूर की बात, वो चांद के साथ ही निकलते हैं घर से बाहर, और सूरज के टाइम पे घर के अंदर आके पर्दे लगा देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ऑपोजिट कर रहे हैं। वो अपना कैरेक्टर जो हमारा सन होता है, वो अपनी हेल्थ जो हमारा सन होता है, वो अपनी लीडरशिप जो हमारा सन होता है, करेक्ट ईगो, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब सन है। सन के टाइम पे तो पर्दे लगा के सो रहे होते हैं, तो सन उनमें वीक हो जाएगा। और मून जो गंदी एनर्जी है, मून पानी, मून इमोशंस, पानी के अंदर जो डालोगे ना उसको तुम पानी से सेपरेट नहीं कर सकते, वो घुलता जाएगा। तो एडिक्शंस, दारू की एडिक्शन, सुट्टे की एडिक्शन जब एक बार लग गई ना, उसको तुम पानी से निकाल नहीं पाओगे। तो मून आपको एडिक्शंस देता है। मेंटली आप चीजों से इतने एडिक्ट हो जाते हो कि वो छूटती नहीं है। आप बीट रिलेशनशिप्स की ऑब्सेशन जो लोगों में शुरू हुई है ना, वो पार्टी कल्चर के आने के बाद शुरू हुई है। हेल्थ इश्यूज, कैंसर जैसे जो एकदम से एग्रीवेट हुए ना, ये मून में जब लोग पार्टी करने जाते हैं ना, इसके बाद हुए हैं। लोगों का चांद के निकलने के साथ बाहर जाना और चांद की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना ना, बहुत सारी बुरी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि सपोज आजकल थोड़े बच्चे हैं जो रात को जाके पार्टी करते हैं, कल को उनके बच्चे होंगे तो उनका जो चक्र एक्टिवेट होगा, वो चक्र उनके बच्चों को भी इनहेरिटेंस में जाएगा, ठीक है। जो चक्र आपकी बॉडी में है ना, जब आप बच्चे को जन्म दे रहे हो, वो चक्र की कुछ एनर्जी उस बच्चे में भी जाएगी। भाई ऑटिस्टिक बच्चे पता है, जो मतलब दिमाग से थोड़े वीक होते हैं, वो मून से निकलते हैं। मून केतु मार्स की कंजंक्शन है ना, तो वो बनते हैं। अब सोच, किसी के बॉडी के अंदर मून की एनर्जी उसके बच्चे में जा रही है, ऑटिज्म बढ़ जाएगा, कैंसर बढ़ जाएगा। कैंसर मून राहु का है,
कैंसर बढ़ जाएगा उस बच्चे में, हेल्थ की कितनी प्रॉब्लम्स मून से आती है, डिप्रेशन कितना, जब से पार्टी का कल्चर शुरू करा है देखो ये चीजों में राइज आया है, डिप्रेशन में राइज आया है, पॉपुलेशन जो हुई है उसकी हेल्थ इश्यूज में राइज आया है, बहुत बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। ये मून है, हमारी बॉडी का पानी मून है, इसलिए हो रहा है ये सब। क्योंकि तुम लोग जैसी धूप निकलती है वैसी सो जाते हो पर्दे लगा के, और जैसी चांद निकलता है ना बाहर जाके पार्टी करते हो, वो मून की एनर्जी तुम अब्सॉर्ब कर रहे हो। और कोई एक दिन नहीं, जिसको मून की आदत लग गई उसको रोज आदत लगेगी। फिर अगर कोई एक बंदा एक दिन पार्टी कर रहा है तो वो रोज पार्टी करेगा, अगर वो एक दिन दारू पी रहे तो वो रोज दिन दारू पिएगा, अनलेस एंड अनटिल मून उसके चार्ट में बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो, जो बहुत लोगों का नहीं होता, क्योंकि मून रोज फेजेस बदलता है। मून की डिग्री बाकी प्लैनेट से बहुत ज्यादा जल्दी बदलती है। मून इज अ वेरी फास्ट चेंजिंग एनर्जी। तो मून अब्सॉर्ब करना कितना बुरा है, कितनी सारी चीजों के लिए। लोग ये नहीं समझ रहे, उन्हें लगता है बस मम्मी पापा इसलिए रोकते हैं कि रात को बाहर, जब पुराने ग्रंथ लिखे थे ना तो इसलिए कहते थे कि भाई लोग रात को बाहर मत जाओ, स्पेशली लड़कियां मून की एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगी तो पीसीओडी पीसीओएस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोन्स भी तो एक तरीके से पानी से ही उछल रहे हैं तुम्हारे ऊपर नीचे, पानी बॉडी का खराब होगा तो हार्मोन्स भी तो खराब होंगे। तो सबसे पहले बोलते थे कि भाई लड़की रात को बाहर नहीं निकलनी चाहिए, उसमें कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं था, उसमें ये रीजन था कि भाई एक तो लड़के बाहर निकलेंगे रात को, उनपे मून की एनर्जी पड़ेगी, वो ठरकी हो जाएंगे, ठीक है, उनकी इमोशंस हाइक हो जाएंगी क्योंकि पानी रात को उड़ जाएगा जब पूरा मून निकला होगा। और फिर लड़की बाहर निकलेगी, एक तो उसकी हेल्थ तो उड़ेगी, प्लस लड़के की एनर्जी इतनी डोमिनेटिंग है कि वो लड़की को उठा के ले जाएगा। तो दोनों रीजन है। बट जब लोग ये कहते थे ना कि पुराने जमाने में कि रात को बाहर मत निकलो, वो सेफ्टी से ज्यादा इस रीजन से था कि वास्तु के हिसाब से बहुत खराब है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, जो जनरेशन तुम्हारी आगे आएंगी उसके लिए, जो बच्चे तुम पैदा करोगे उसके लिए, तुम्हारी अपनी हेल्थ के लिए, तुम्हारी एडिक्शंस के लिए। डेटा निकाल के देख लो, जब से लोग ज्यादा पार्टी करने लगे ना दुनिया खराब ही हुई है, दुनिया में कोई अच्छे चेंजेस नहीं आए, इट हैज ओनली गॉन डाउन। क्योंकि राहु केतु तो चाहती है कि लोग ऑब्सेसिव बने, लोग बिगड़े, अपने कर्म भुगते हैं। अब उसमें तुम मून की एनर्जी ला के दे रहे हो जो बिल्कुल ही उसका एनिमी है, वो तो बोलेंगे सबसे पहले तो मैं इसी को तंग करूंगा, उड़ जाएगी भाई जिंदगी। क्यों करना है अपने साथ ऐसा? सो दैट मैं कई बार टॉपिक समझाती हूँ, इतनी डेप्थ में चली जाती हूँ कि मैं खुद ना ऐसे सिर घूम जाता है कि मतलब पता नहीं आने वाले कुछ सालों में दुनिया कहाँ जाएगी। मैं तो वो इंसान हूँ भाई, रात हुई पर्दे लगा दिए। अब कुछ लोग उठ के बोलते हैं रात को हम कौन सा बाहर रहते, पार्टी तो सारी ऐसे क्लोज जगहों में होती है ना, हम तो सिर्फ गाड़ी में। अरे भाई चांद की एनर्जी पड़ रही है तुम पे तब भी, ठीक है, गाड़ी में जाके बैठ तो शीशे होते हैं ना गाड़ी में, आती है चांद की एनर्जी अंदर। होटल से निकल के, पार्टी से निकल के गाड़ी तक जाते हो ना, मून की बहुत सारी एनर्जी चली जाती है अंदर। सोचो ना भाई, एक काली रात होनी थी, अंधेरी रात जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं दिखना था, उसमें एक चांद निकल आया और तुम्हें आसपास की सारी चीजें दिखने लग जाती हैं रात को। सोचो कि वो एनर्जी कितनी तेज है, तुम्हें लगता है कि तुम 2 मिनट सड़क पे घूमोगे और वो तुम्हारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं होगी, पागल हो तुम। और रात को काले कपड़े तो वैसे ही नहीं पहनने चाहिए, काले कलर इज द कलर ऑफ अब्सॉर्प्शन। काले कपड़े पहन के रात को घूमोगे ना चांद के नीचे, सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा चांद की। और इमोशंस है भाई, चुड़ैलें अगर रात को निकलती हैं तो एक रीजन है कि वो सफेद साड़ियां क्यों पहनती हैं। सफेद साड़ियां रिफ्लेक्ट करती हैं, अब्सॉर्ब नहीं करती। चुड़ैलें तक डरती हैं भाई चांद की एनर्जी से कि भाई काला ना पहन ले, चांद हमारे अंदर घुस जाएगा, हमारी इमोशंस हाइक हो जाएंगी। मरा हुआ इंसान भी चांद की एनर्जी से डर रहा है, वो तक व्हाइट पहन के घूम रहे, सालो तुम ब्लैक पहन के घूम रहे हो। सोचो तुम्हारा फ्यूचर क्या है, मर जाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज भाई रात को ना सो जाया करो, बाहर मत निकला करो, है ना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। 10 वैदिक प्रैक्टिसेस दैट यू शुड फॉलो। नेक्स्ट वीडियो में पक्का मिलेंगे, ट्राई करूंगी ये भी जल्दी बन जाए, पीठ दुखी मेरी बोलते बोलते। बाकी हाँ, नीली बोतल में पानी पिया करो, अच्छा है तुम्हारे लिए, सबके लिए। सी यू इन अनदर वीडियो। आज तो धूप भी नहीं थी, बिना लाइट के वीडियो बना दी। चलो बाय।